डिप्रेशन दौरे जदीद की एक बड़ी आम बीमारी है, मगर पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत फैल चुकी है। इस बात का अंदाज़ा आलमी इदारा सेहत की 2019 की इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में 4.5%, जबकि पाकिस्तान में 34% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। यूं तकरीबन हर तीसरा पाकिस्तानी डिप्रेशन के मर्ज का शिकार है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां माहिर नफ्सियात तो कुजा, आम डॉक्टर तक हर शख्स की रसाई मुमकिन नहीं है, वहां अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये बेयार व मददगार लोग कैसी तकलीफ से गुजरते होंगे। ताहम इस हवाले से एक मस्बत चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी गैर मामूली जहनी ताकत अता की है कि डिप्रेशन को हम अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर शिकस्त दे सकते हैं। डिप्रेशन को शिकस्त देने के लिए पहली बुनियादी चीज़ ज़िंदगी में किसी मकसद का होना ज़रूरी है। डिप्रेशन मायूसी, अफसरदगी, बेअमली और बेदिली का नाम है। इंसान की ज़िंदगी में कोई मकसद आ जाए तो इंसान इनमें से हर चीज़ को उठाकर फेंक देता है और सरापा अमल बन जाता है। ये मकसद अगर जन्नत का हुसूल हो तो वहाँ मिलने वाली नेमतों का यकीन इंसान की हर अफसरदगी को दूर करके इसे सरशार कर देता है। डिप्रेशन को दूर करने वाली दूसरी चीज़ बंदों के साथ खिदमत और खालिक के साथ इबादत का ताल्लुक है। ये दोनों चीज़ें इंसान को अंदर से सुकून देती हैं और इंसान में से पसमर्दगी और मायूसी को दूर करती हैं। खुदा के साथ शुक्र, सब्र और तवक्कुल की शक्ल में जिंदा ताल्लुक कायम किया जाना भी डिप्रेशन को भगा देता है। इंसान जब हर मौके पर खुदा की नेमतों को देखता, ज़िंदगी में मौजूद मुश्किलात पर खुदा की रज़ा के लिए सब्र करता और मुस्तकबिल के हर मसले को खुदा के हवाले करके उस पर तवक्कुल और भरोसा करता है, तो इंसान की रूह बहुत हल्की हो जाती है। यही वो चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में यकसुई से इख्तियार कर लें तो डिप्रेशन से बड़ी हद तक निजात पा सकते हैं।